हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। इनफैक्ट ये एक पूरी सीरीज रहने वाली है जिसमें हम इंपोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे एंड पीबीएस सीखेंगे और कैसे इन सब चीजों को निकाला जाता है कि एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, क्वांटिटी सर्वे करके साइड पे मटेरियल का ऑर्डर कैसे दिया जाता है या मटेरियल कितना लगने वाला है पता कैसे लगाया जाता है, या फिर बीबीएस की बात करूं तो ड्राइंग्स को पढ़ा कैसे जाता है और ड्राइंग्स की हेल्प से बार की कटिंग लेंथ हो गई या बार के लिए ऑर्डर देना हो गया कि कितना केजी हमारा स्टील हमको ऑर्डर करना पड़ेगा पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो आज बात करने वाले हैं। और इन सीरीजों में पूरी 10 वीडियोस का मैंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है, आगे चल के मैं आपको इस बारे में बताऊंगा भी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और रही बात इन सब टॉपिकों के ऊपर मुझे बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हम सिविल गुरुजी 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जहां पर अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों से हमारे पास स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, जहां जिनसे मुझे पता चला कि हाँ ये भाई गैप है, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और पीबीएस कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है। और पीबीएस तो एक ऐसी चीज है जो साइट इंजीनियर जो काम कर रहा होता है, बहुत सारे बंदों को वो नहीं आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना आप साइट पे स्टील का काम कर ही नहीं सकते जब तक आप स्ट्रक्चर ड्राइंग्स रीड करना और उनकी हेल्प से अपने मटेरियल्स को साइट पे बुलाना आपको नहीं आता, आपका रहने का मतलब नहीं है यार। आप एक प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एज ए सुपरवाइजर कहीं पर ज्वाइन कर रहे हैं और आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो मुश्किल से ही है कि आपका कहीं प्रमोशन होगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो में हम सीखने वाले क्या हैं, एस्टिमेशन सीखने वाले हैं जो हमारी बजटिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, क्वांटिटी सर्वे सीखने वाले हैं जिसके बिहाफ पे हम अपनी साइट पे मटेरियल को बुलाएंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ पर वेस्टेज हो रहा है इन सब का पता लगाएंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल हम सीखेंगे जहाँ पर हमको पता चलेगा स्टील का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, साइट पे ऑर्डर कैसे किया जाता है। और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये तीनों चीजें आनी एकदम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं चुन के ये 3 चीजें आपके सामने लाया हूँ। बात करते हैं आगे कि पर्टिकुलर एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे एस्टिमेट को अगर मैं आपको सीधा सिंपल समझाना चाहूँ, मान लिया आपका बर्थडे है और आपको अपने दोस्तों को बुलाना है, आप सिविल इंजीनियर हैं, इतना तो मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ कि आपकी पार्टी अच्छी खासी होगी। तो आप पहले ही हिसाब लगाते हैं ना कि 10 दोस्त आने वाले हैं, उनमें से कौन खाने वाला है, कौन पीने वाला है। लगभग 10 लोग आएंगे तो इतने 5 लोग खाएंगे और 4 पिएंगे, एक बंदा रहेगा जो सबको देखेगा और लगभग मेरा खर्चा आएगा 5 से 6 हजार रुपए का। नॉर्मल बात करता हूँ मैं, मेरे को पता चल जाता है ना कि हाँ आज की पार्टी मेरी हुई नहीं है, होने वाली है और 6 हजार का खर्चा आने वाला है। तो उस बेसिस पे मेरे को घर पे कॉल करना हो या फिर अपना जो भी जहां से भी मेरे को पैसा निकालना है मैं निकाल के रख लूंगा कि 6 हजार इनफ मेरे जेब में होना चाहिए। उसके आगे आएगा तो देख लेंगे भाई, लेकिन 6 हजार तक में अपना कर लेंगे। आपको पता लग गया ना। सेम बिल्डिंग के केस में भी है कि आपको कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी ड्राइंग्स की हेल्प से ये पता लगा लेना है कि मेरी बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग को यहाँ पर बनने में, चाहे उसका साइट क्लीनिंग हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे लास्ट में फिनिशिंग वर्क करना हो, इतना पैसा लग जाएगा इस सारे काम में, क्योंकि ये बहुत 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 जरूरी चीज है। अगर हमने स्टार्ट कर दिया और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बाद में हमारे पास पैसे की दिक्कत आती है, हमारे पास पैसा बचता नहीं है, तो जितना हमारा प्रोजेक्ट लंबा खिंचता जाता है उतना ही कॉस्ट बढ़ते जाती है। तो कॉस्ट का पहले पता लगा के और पहले अरेंजमेंट उस बजट का करके हम काम स्टार्ट करते हैं, ताकि हम भविष्य में आने वाले अपने फाइनेंशियल स्ट्रेन से बच सकें। बाकी बात करूं, प्लानिंग में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एस्टिमेशन जो रहता है हमारा डिटेल प्लानिंग के साथ ही किया जा सकता है कि भाई आगे चल के मेरे को यहाँ पर ये करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेम टू सेम चीजें, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। अगर हमारा प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो डेफिनेटली है
कि भाई हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ ज़रूरी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बाकी इस जो मैंने पूरी पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे क्या होता है भाई। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई स्लैब बननी है, आज स्लैब कास्ट होनी है, फिक्स हो गया कि भाई उसमें स्टील लग चुका है, स्टील से पहले हमारा फॉर्मवर्क हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले हमारी क्या लगेगी भाई, फॉर्मवर्क लगेगा। फिर फॉर्मवर्क के ऊपर हमारी जो टेपिंग होनी है या फिर ऑयलिंग होनी है वो कंप्लीट होगी, बारें लगेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, कास्टिंग के ऊपर। ये आ गया हमारा मेन मुद्दा क्वांटिटी सर्वे यहाँ पर। वैसे तो फॉर्मवर्क में भी क्वांटिटी सर्वे लगता है कि इस पूरी स्लैब का हमको फॉर्मवर्क करना है तो कितना हमको मटेरियल लगने वाला है, कि भाई प्लेटें कितने लगने वाली हैं, हमारे प्रॉप कितने लगने वाले हैं, etc। बाकी कंक्रीटिंग की बात करूं तो कितना कंक्रीट हमको लगेगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो उस कंक्रीट को बनाने में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, ये सब चीजें हमको कहाँ से पता चलेंगी, ये सब चीजें पता चलेंगी क्वांटिटी सर्वे से, जो हम आगे की वीडियोस में सीखने वाले हैं डिटेल में। आगे बात करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की, बार का टाइप क्या रहने वाला है, बार का डायामीटर क्या रहने वाला है, बार की कटिंग लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि 12 मीटर की बार रहती है, उसको आपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से काट के सही करनी, कहाँ पर लैप देना है, कहाँ पर लैप नहीं देना है, कितना लैप लेंथ होना चाहिए, बेंडिंग डिटेल क्या रहती है, कितनी क्वांटिटी में हमको साइड पे ऑर्डर करना पड़ेगा अपना स्टील को, ये सारी चीजें बीबीएस के अंदर आती हैं। तो पता चला ना कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें हमको सीखनी, और ये सीखोगे आप तो आपको एकदम मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। बाकी बात करते हैं आगे वाली आने वाली वीडियोस किस तरीके से रहने वाली हैं। तो सबसे पहले रहने वाली है एस्टिमेशन ऑफ फुटिंग, ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आने वाली, फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ कॉलम, एस्टिमेशन ऑफ बीम। ये तीन चीजें हम एस्टिमेशन से उठाने वाले हैं ताकि आपको 3 एग्जांपल मिल सके एस्टिमेशन कैसे किया जाता है करके। उसके बाद क्वांटिटी सर्वे ऑफ फुटिंग, क्वांटिटी सर्वे ऑफ कॉलम, क्वांटिटी सर्वे ऑफ बीम, ताकि आपको पता लग सके कि क्वांटिटी सर्वे किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मटेरियल की कैलकुलेशन की जाती है। अगली जो वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी बीबीएस ऑफ फुटिंग, बीबीएस ऑफ कॉलम और बीबीएस ऑफ बीम। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी किस तरीके से हम आगे काम करने वाले हैं। बात करते हैं एस्टिमेशन की टेक्निक्स के बारे में। तो एस्टिमेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होने वाली हैं, जैसे यूनिट रेट मेथड है, क्वांटिटी टेक ऑफ है, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग है। जो हम यूज करने वाले हैं वो क्वांटिटी टेक ऑफ मेथड है। और बाकी बात करें यूनिट रेट मेथड की तो ये लगभग सिमिलर है, बस पैरामीट्रिक एस्टिमेशन अलग है होने वाली है। पहली जो यूनिट रेट मेथड है इसमें हम एस्टिमेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन यूनिट रेट्स, की किसी भी मटेरियल का या फिर लेबर का या फिर इक्विपमेंट का यूनिट रेट क्या रहता है, किस हिसाब से उसका पैसा चार्ज किया जाता है। और क्वांटिटी टेक ऑफ में ये लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, और क्वांटिटी टेक ऑफ के तो भाई लोगों आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी हेल्प से आपको कॉपी किताबों से दूर रह के सीधा अपना लैपटॉप पकड़ो, ड्राइंग्स DWG फाइल पकड़ो और उनकी हेल्प से सीधा सीधा क्वांटिटी निकालते रहोगे कितना 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 क्वांटिटी ऑफ वर्क होना है, और उस हिसाब से हम सीधा सीधा रेट लगा देते हैं अपना DSR से। बाकी बात करूं पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग की तो वहां पर हमको पुराने डेटा, हिस्टोरिकल डेटा और इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और क्या सा रहता है आसपास के प्रोजेक्ट को देख के उस हिसाब से रेट निकाला जाता है कि एस्टिमेशन लगभग एस्टिमेट कॉस्ट क्या आने वाली है अपनी। बात करें क्वांटिटी सर्वे में तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM, जिसके बारे में आपने सुना होगा, BIM के थ्रू भी क्वांटिटी सर्वे किया जाता है। आप लोगों को ये एक नई चीज पता चली होगी, अगर किसी ने BIM के बारे में जस्ट सुना होगा और एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो BIM इंजीनियर की पोस्टें आजकल इंडिया में भी आने लगी हैं। पहले ये बाहर की कंट्रियों में आती थी लेकिन अब इंडिया में भी आने लगी हैं। बहुत बढ़िया पोस्टें रहती हैं, आपकी ऑफिस वाली जॉब रहती है तो मजे ही मजे हैं इसमें भाई। डिजिटल टेक ऑफ टूल्स में बात करूं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं हम मार्केट में जो आपके काम को आसान बना देते हैं, और कॉस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। बाकी ये क्वांटिटी सर्वे की चीजें हैं।
ताकि आप लोगों को पता चल सके। बाकी बात करूँ बीबीएस में, तो हम बीबीएस कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है फुटिंग, कॉलम, बीम में, ये हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। तो बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम सीखने वाले हैं। बाकी चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटाए, देहरादून ब्रांच से। ध्यान रखिएगा, देहरादून ब्रांच से। और आपको आना हो देहरादून ब्रांच मेरे से 1 to 1 सीखने या फिर हमारे इंजीनियर्स के साथ में बैठ के सीखने, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं अपना प्रोमो कोड भी दूंगा, जहां से आप लोग एक बढ़िया सा गिफ्ट या फिर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।